सो हाई एवरीवन, आई एम फैजान एंड इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एल्गोरिथम। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम क्या होता है। अगर आप बिगनर्स हो प्रोग्रामिंग में, अगर अभी अभी आप आए हो, अभी इस फील्ड में आपने एंटर किया है, तो सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रही होगी एल्गोरिथम। तो आपको समझ में नहीं आ रहा एल्गोरिथम क्या है, कैसे इसको यूज़ करें, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आप दिल थाम के बैठिए, आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि एल्गोरिथम क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने फुल एक्सप्लेन में आपको इसमें वीडियो में बताया है किस तरह से आपको एल्गोरिथम काम करता है, कैसे किस तरह से आपको रियल वर्ल्ड में एग्जांपल से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को। तो इस वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो स्टेप बाय स्टेप को बताने वाला एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे इसको एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लिखने से पहले बनाया जाता है जिससे कि बेहतर प्रोग्राम बन सके। एल्गोरिथम को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है और एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, यानी मीन्स सॉल्व करता है। तो हम इस एल्गोरिथम को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं। सपोज आप चाहते हो एक लेमन जूस पीना, और आपको लेमन जूस पीने के लिए आपको लेमन जूस बनाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स आपको कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको एक लेमन लेना है जिसको आपको हाफ पीसेस में काटना है। नाउ सेकंड स्टेप के अंदर आपने जो एक लेमन लिया है, आपको एक कंटेनर के अंदर वो सारा जूस आपको लेमन का निकालना है। नाउ थर्ड स्टेप, आपको उस कंटेनर के अंदर 2 टेबल स्पून शुगर लेना है और उस कंटेनर में डाल देना है। स्टेप 4, नाउ उस कंटेनर के अंदर दोनों चीज़ों को आपको मिक्स करना है, मीन्स डिज़ोल्व करना है शुगर और लेमन को। नाउ फिफ्थ स्टेप, जैसे ही अगर आप शुगर डिज़ोल्व हो जाता है, आपको उसी वक्त आपको कुछ वाटर और आइस उसके अंदर डाल देना है। नाउ सिक्स्थ स्टेप, अब आपको उस जूस को 5 मिनट्स के लिए फ्रिज में स्टोर कर देना है। नाउ सेवन्थ स्टेप, अब फाइनली आपको करना है, अभी पीने के लिए रेडी हो चुका है। तो देखा आपने किस तरह से लेमन जूस बनाया। उसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं और इसी तरह से एल्गोरिथम काम करता है। अब जिस तरह से हमने लेमन जूस बनाने के लिए सभी चीज़ों को स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा है, इसी तरह से हम एल्गोरिथम को स्पेसिफिक ऑर्डर में रखते हैं और स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है और इसी तरह से एल्गोरिथम काम करता है। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा अच्छे से कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो अब हम सेकंड एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमने तो ये समझा था रियल वर्ल्ड में, अब हम इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में समझते हैं कि एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग में समझते हैं कि सपोज आपको 2 नंबर ऐड करना है, तो प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम को काम कैसे करता है आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको स्टार्ट करना है। सेकेंड स्टेप में आपको 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, ए, बी एंड सम। थर्ड स्टेप में आपको एंटर करना है वैल्यू ए और बी, आपको ए और बी की वैल्यू में एंटर करना है। फोर्थ स्टेप में आपको ऐड करना है वैल्यू ए और बी, और ए और बी को आपको स्टोर करना है सम नाम के वेरिएबल के अंदर। स्टेप फिफ्थ में आप सम प्रिंट कर दोगे और स्टेप 6 के अंदर आप लास्ट में लिख देंगे स्टॉप। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एल्गोरिथम कैसे काम करता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि एल्गोरिथम को डिज़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट, फाइनाइटनेस। एक एल्गोरिथम जितने कम स्टेप्स में लिखा गया हो वो उतना ही अच्छा होता है। सेकंड, प्रीसियसली डिफाइंड। एल्गोरिथम का स्टेप्स क्लियरली डिफाइंड होता है जिससे आसानी से पढ़ा जा सकता है। थर्ड, इनपुट। एक अच्छी एल्गोरिथम हमेशा अच्छी इनपुट लेती है। फोर्थ, आउटपुट। एल्गोरिथम में इनपुट की तरह अच्छा आउटपुट लेता है। फिफ्थ, इफेक्टिवनेस। एल्गोरिदम हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। सिक्स्थ, अनएम्बिग्यूस। एल्गोरिदम सही और रिलायबल होना चाहिए ताकि जिससे कोई भी पढ़े तो दूसरों को एल्गोरिदम समझ में आए। अब जानते हैं एल्गोरिदम का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और किस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर एल्गोरिदम को कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ और प्रोग्रामिंग में किया जाता है, जैसे कि मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग सॉल्विंग करने के लिए फेसबुक सर्च इंजन, गूगल मैप, ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम की वजह से ही काम करती हैं। नाउ फोर्थ, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सभी लोग एक एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। नाउ एल्गोरिदम को हम इसीलिए यूज़ करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए, जिससे प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो जाती है। और इनके अलावा भी कई सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है, जैसे स्पेस रिसर्च, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
प्रोग्रामिंग लिखने से पहले एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है और इसी तरह से हम एल्गोरिदम का यूज़ करके हम अपने काम को आसान बनाते हैं और इसीलिए हमें एल्गोरिदम को पढ़ना चाहिए। सो नाउ अब हम बात करते हैं एल्गोरिदम के बेनिफिट्स क्या हैं। एल्गोरिदम की मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से और हम अपना काम को आसान बना सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। आपको मैंने इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कि किस तरह से एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल बताया और मैंने आपको इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर भी एग्जाम्पल बताया। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हुई और इसी तरह की वीडियोस अगर आप इस चैनल पर देखना चाहते हो ना, तो इंतज़ार किस बात को, फटाफट जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप और किस तरह की आप लैंग्वेजेस अगर आप सीखना चाहते हैं चैनल पे, तो फटाफट से कमेंट में जाओ और लिखो। और फिर मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।